जानिए 9 साल बाद घर लौटी पूजा की दर्दनाक कहानी। किस्मत पर रोना मैंने छोड़ दिया, अपनी उम्मीदों को मैंने हौसलों से जोड़ दिया। ये लाइन इस लड़की की जिंदगी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ऐसा लगता है जैसे लाइन पूजा के लिए ही लिखी गई हो। जी हाँ, पूजा नाम की इस लड़की को जब ये मालूम पड़ा कि जिसे अपना माँ बाप समझती है वो असल में इसके माँ बाप है ही नहीं, उसके बाद उसने जो सहा उसे अपनी किस्मत तो मान लिया, लेकिन रोना छोड़ दिया। और शायद रोना छोड़ दिया इसीलिए पूजा के हौसले बुलंद हुए। उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो अब भी अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकती है, अपनी पूरी जिंदगी में वापस लौट सकती है। लेकिन उसने आखिर ये कमाल कैसे किया? दोस्तों, 9 साल बाद अपने घर लौटी पूजा की कहानी बहुत ही दर्दनाक है, जिसे अगवा कर उसके ही घर के आसपास रखा गया। लेकिन बेचारी पूजा उन 9 सालों में अपने घर नहीं पहुंच पाई। इस दौरान उसने बहुत कुछ सहा। वापस लौटी तो घर वालों को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि बेटी को देखने वाला पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, पूजा की इस कहानी से जुड़ी एक और शख्स की कहानी है, जिसकी अधूरी कहानी पूजा के मिलते ही पूरी हो गई। तो चलिए अब बिना देर किए लापता पूजा, या फिर बहुत से लोग इसे केस नंबर 166 के नाम से भी जानते होंगे, इसे जरा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, 10 साल पहले लापता हुई लड़की ने गूगल सर्च से खुद को ढूंढा है। इसकी कहानी सुनने में आपको पूरी फिल्मी लगेगी, लेकिन इस कहानी को जानने के बाद जरा शांत बैठकर एक बार इस लड़की, इसके परिवार वाले और इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बारे में जरूर सोचिएगा। वक्त था साल 2013, दिन 22 जनवरी। स्कूल जाते समय 7 साल की बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया। घर वालों ने बहुत खोजा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सालों साल बच्ची की खोज की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस दौरान सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पहचान मिसिंग गर्ल नंबर 166 बनकर रह गई। लेकिन 9 सालों बाद अचानक एक शख्स को कॉल आता है। वो लड़की अपनी पहचान बताती है। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। सभी जांच पड़ताल के बाद जब एक माँ अपनी बेटी से मिलती है तो उसकी आंखों से आंसू और मुंह से यही निकलता है, ये तो मेरी बेटी पूजा है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी भी हो कि वर्षों से ये दोनों महज 500 मीटर की दूरी पर ही रह रहे थे। वैसे माँ को खोई हुई बेटी मिलने की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन बेटी की हालत देखकर उसका कलेजा पसीज जाता है। मारपीट के निशान की वजह से वो लड़की ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। दरअसल ये कहानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके की है, जहाँ बच्चे की चाहत रखने वाले एक निसंतान कपल ने पूजा को उसे स्कूल के रास्ते से अगवा कर लिया था। गायब होने वाले दिन पूजा जब अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी, इसी दौरान भाई बहन में पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हुआ और वो पीछे रह गई। तभी आरोपी जोसेफ डिसूजा ने स्कूल के पास लड़की को भटकते हुए देखा, बच्ची को आइसक्रीम का लालच दिया, उसे किडनैप कर लिया। इधर बच्ची के गायब होने की खबर जानकर पूजा के माँ बाप परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस की छानबीन शुरू होने के बाद मीडिया ने भी मामले को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूजा को ढूंढने का कैंपेन चलाया। अगर आपको याद हो तो उस वक्त ये खबर मीडिया में खूब चर्चा में थी। वहीं उधर आरोपी डिसूजा को डर था कि अगर बच्ची को ढूंढ लिया गया तो उसकी और उसकी पत्नी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उसने पूजा को कर्नाटक के रायचूर में एक हॉस्टल में रहने भेज दिया। इस वक्त तक तो ये कपल पूजा को अपनी संतान की तरह ही प्यार देते थे, उसकी देखभाल करते थे। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब साल 2016 में इस कपल की खुद की संतान होती है। 2 बच्चों का खर्च उठाने में दिक्कत आने की वजह से ये लोग पूजा को कर्नाटक से वापस बुला लेते हैं। पूजा की पढ़ाई तो छूट जाती ही है, साथ ही अब उसके साथ पहले ही तरह बर्ताव भी नहीं किया जाता। उन्होंने उसे बेबी सिटिंग के काम पर लगा दिया। उन्होंने अपना घर भी बदल लिया। वे लोग अंधेरी के उसी गिलबर्ट हिल इलाके में आकर रहने लगे थे जहाँ पूजा का असली घर था। पुलिस की माने तो कपल को ऐसा लगा था कि लड़की के बड़े हो जाने के चलते उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। उसकी गुमशुदगी की तलाश वाले पोस्टर्स भी तब तक हट चुके थे। उन्होंने लड़की से भी कह दिया था कि इस इलाके में किसी से बात न करे। उधर धीरे धीरे पूजा के साथ बदसलूकी बढ़ती जाती है। पूजा की माने तो डिसूजा की पत्नी सोनी उसे मारती पीटती थी, उससे घर के सारे काम करवाती थी। उसे उस वक्त अपने माँ बाप के बिहेवियर में अचानक आए इस बदलाव की वजह समझ ही नहीं आ रही थी। तभी एक रात आरोपी डिसूजा शराब के नशे में घर आता है और पूजा से कहता है कि वे लोग उसकी असली माँ बाप नहीं हैं। उन लोगों ने तो साल 2013 में उसे कहीं से उठाया था। इस बात से पूजा को समझ आया कि वे दोनों उसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन वो उन दोनों से इतना डरती थी कि उसे समझ नहीं आता था वहाँ से कैसे भागे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका दिल सच्चा हो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी धरती पर आ ही जाते हैं। और शायद पूजा के लिए उसी भगवान का रूप बनकर आई थी उस घर में काम करने वाली एक हाउस हेल्पर। जी हाँ, जिस घर में पूजा बेबी सिटर के तौर पर काम कर रही थी, वहाँ की हाउस हेल्प ने पूजा की मदद की। पूजा की कहानी सुनने के बाद हाउस हेल्प ने गूगल पर लड़की का नाम मिसिंग और डिसूजा नाम डालकर सर्च किया, जिससे उस समय लड़की को ढूंढने के कैंपेन से जुड़े आर्टिकल मिले। उन आर्टिकल्स में अपनी तस्वीर देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया। उसे अपना घर भी याद आ गया जो पास ही था। पूजा को एक मिसिंग पोस्टर पर 5 फोन नंबर मिले, उसमें से 4 काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 5वां नंबर पड़ोस में रहने वाले रफीक का था। वो नंबर काम कर रहा था। रफीक ने फोन उठाया तो पहले तो उसे शक हुआ, फिर उसने सबूत के तौर पर पूजा का फोटो मांगा। बाद में पूजा ने हाउस हेल्पर की मदद से वीडियो कॉल किया, जिसके बाद पूजा की पहचान हो गई। और जब पुलिस पूजा की मां को लेकर पूजा के पास पहुंची तो मंजर ही कुछ और था। अब पूजा अपने घर वापस आ गई है। तो वहीं पुलिस ने डिसूजा के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी, गैर कानूनी मजदूरी कराने समेत कई सेक्शंस में मामला दर्ज किया है।
हैरी डिसूजा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है दोस्तों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ कहानी का एक हिस्सा और बाकी है, और वो है उस पुलिस वाले का जिसने कभी पूजा के मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी दोस्तों। जी हाँ, जब पूजा गायब हुई थी उस वक्त ये मामला सबसे पहले उस वक्त के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र धोंडू भोसले के पास आया। वे 2008 से 2015 के बीच गायब हुई 166 लड़कियों को ढूंढने में लगे थे। 2015 में रिटायर होने तक उन्होंने 165 लड़कियों को ढूंढ भी निकाला था। पूजा मिसिंग गर्ल नंबर 166 थी, जिसे उन्होंने रिटायर होने के 7 साल बाद तक ढूंढना जारी रखा था। पूजा के मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप पुलिस वाले के तौर पर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत रिटायरमेंट के साथ खत्म नहीं हो जाती, वो आपके मरते दम तक रहती है। एक बच्ची को खोने का दर्द अगर आप नहीं समझ सकते तो आप इंसान नहीं हैं। दोस्तों, आपको पूजा के ऊपर बीती ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा है? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो लगता हो आपको कि वो गुमशुदा है, कहीं और का, या मिसप्लेस्ड है, तो उसकी रिपोर्ट जरूर करें। माँ बाप से बच्चों के बिछड़ने का दुख और एक बच्चे के सर से माँ बाप के साए का हटना कितना दुखदाई होता है, ये बात सब समझ सकते हैं। तो कृपया ये काम जरूर करें, इससे बड़ा पुण्य का काम कहीं नहीं होगा। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो